सेवा में अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, नई दिल्ली। विषय: उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए नवीन यूजीसी विनियमों में विवाद निरसन एवं संतुलन हेतु सुधारात्मक सुझाव। महोदय, सादर निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता एवं भेदभाव निरोध के उद्देश्य से प्रस्तावित अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस का मूल उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण, संवैधानिक और स्वागत योग्य है, परंतु देश भर में छात्रों, शिक्षकों एवं शैक्षणिक समुदाय के विभिन्न वर्गों द्वारा इन नियमों को लेकर जो असंतोष एवं विरोध व्यक्त किया जा रहा है, वो इस बात का संकेत है कि नियमों के उद्देश्य और उनकी व्याख्या क्रियान्वयन के बीच एक विश्वासंतर, ट्रस्ट डेफिसिट उत्पन्न हो रहा है। इसी संदर्भ में हम निम्नलिखित रचनात्मक एवं सुधारात्मक सुझाव यूजीसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि नियमों का उद्देश्य अक्षुण्ण रहे और अनावश्यक विवाद एवं सामाजिक ध्रुवीकरण से बचा जा सके। 1. समानता की परिभाषा को सर्वसमावेशी बनाया जाए। विनियमों के प्रारंभिक प्रावधान में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि ये विनियम किसी भी छात्र, शिक्षक अथवा कर्मचारी के विरुद्ध जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र अथवा वैचारिक मतभेद के आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध समान रूप से लागू होंगे। इससे ये स्पष्ट होगा कि ये नियम किसी एक सामाजिक वर्ग के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता के पक्ष में है। 2. भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन की स्पष्ट एवं सीमित परिभाषा। वर्तमान स्वरूप में भेदभाव शब्द की व्याख्या को लेकर अस्पष्टता की भावना है। अतः यह सुझाव है कि विनियमों में ये स्पष्ट किया जाए कि भेदभाव तभी माना जाएगा जब शैक्षणिक अवसरों से वंचित किया गया हो, मूल्यांकन, प्रवेश या पदोन्नति में प्रमाणित पक्षपात हुआ हो, संस्थागत सुविधाओं से जानबूझकर वंचना की गई हो। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाए कि वैचारिक असहमति, अकादमिक आलोचना या सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई को स्वतः भेदभाव नहीं माना जाएगा। 3. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की रोकथाम हेतु 2 स्तरीय शिकायत प्रणाली। नियमों में ये प्रावधान जोड़ा जाए कि प्रत्येक शिकायत पहले प्रारंभिक जांच समिति द्वारा जांची जाए। प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर ही औपचारिक जांच शुरू हो। साथ ही ये भी प्रावधान हो कि जानबूझकर झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत सिद्ध होने पर उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। इससे वास्तविक पीड़ितों की सुरक्षा भी होगी और नियमों के दुरुपयोग की आशंका भी समाप्त होगी। 4. विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का संरक्षण। यूजीसी द्वारा केवल एक राष्ट्रीय ढांचा, फ्रेमवर्क प्रदान किया जाए, जबकि नियमों के क्रियान्वयन का स्वरूप, समितियों की संरचना स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार विश्वविद्यालय स्वयं तय करें। यूजीसी की भूमिका मार्गदर्शन, समीक्षा और पारदर्शिता तक सीमित रखी जाए। 5. समितियों में संवैधानिक दायित्व और प्रशिक्षण अनिवार्य हो। इक्विटी बटा इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिटीज के सदस्यों के लिए संवैधानिक मूल्यों पर शपथ, कानूनी एवं नैतिक प्रशिक्षण, सीमित कार्यकाल को अनिवार्य किया जाए, ताकि निर्णय पहचानाधारित नहीं बल्कि न्यायाधारित हो। 6. लोकतांत्रिक समीक्षा तंत्र। यह सुझाव है कि इन विनियमों की प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा रिपोर्ट संसद एवं राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे ये प्रक्रिया केवल प्रशासनिक न होकर लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनी रहे। हमारा ये मानना है कि उपर्युक्त सुधारों के साथ ये विनियम न केवल अधिक प्रभावी होंगे, बल्कि उनके प्रति उत्पन्न हो रहा अविश्वास और विरोध भी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो सकेगा। हम आशा करते हैं कि यूजीसी इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और उच्च शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी एवं विश्वासपूर्ण बनाने की दिशा में आवश्यक संशोधन करेगा। सधन्यवाद। भवदीय, एक नागरिक।